ड्रीम गैराज, ऐसी कार्स का कलेक्शन जिन्हें देख के लगे कि एक ना एक दिन ये मेरी होगी। जाने अनजाने में सबने अपनी ड्रीम कार सोच के रखी होगी। मैं भी पिछले 6-7 सालों से कंटिन्यूअसली ये पागलपन कर रहा हूँ। पागलपन क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप चाहते हो आपकी लाइफ में आए, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको नहीं पता ये कब होगा या कभी होगा कि नहीं। इससे फ्रस्ट्रेशन आता है, इरिटेट होता है। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत परेशान किया है इन सब चीजों ने। जो एनर्जी मैं किसी कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव कामों में लगा सकता था, वो मैंने इन कार्स के पीछे वेस्ट की है। और ये चीज सिर्फ कार्स पे लागू नहीं होती। कोई भी हॉबी अगर आप लिमिट में फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन जब वो हॉबी पागलपन बन जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो आपको मिट्टी में मिला सकती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसे? बर्न यू डाउन टू एशेस। पूरा टाइम दिमाग में कार से रिलेटेड बातें चलती रहती थी। YouTube, OLX, कारवाले.com ये सोशल मीडिया थे मेरे। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बर्बाद हो चुका था मैं। कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड सब यूज कर चुका था कार्स को खरीदने और मेंटेन करने के लिए। लोग महीनों लगा देते हैं कार को खरीदने में। मैंने 3 घंटे में एक कार खरीदी है। जब मेरी 5 सीरीज सेल हुई थी, जैसे ही उसकी पेमेंट आई, मैंने 2-3 डीलर से बात की ऑक्टाविया के लिए। उसमें से एक डीलर का प्राइस मुझे सही लगा। उसी टाइम में मुंबई गया और ऑक्टाविया ले आया। इसको मैंने फाइनल पहले से करके रखा था और ये हमेशा हुआ है। जब भी मैं कोई कार बाय करता हूँ, जैसे ही वो आती थी, मेरा फोकस उसको चलाने से ज्यादा नेक्स्ट कार पे होता था। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। हर एक कार में कोई ना कोई तो कमी होती ही है, तो मेरा ध्यान हमेशा नेगेटिव्स पे जाता था और एक टाइम बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता था उससे। फिर चाहे वो लॉस में बिके, मुझे बस उसे अपनी नजरों से दूर करना होता था। क्योंकि जब आपका अफेयर चल रहा हो दूसरी कार के साथ, तो घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है। अब बात करते हैं ये अफेयर स्टार्ट कहाँ से होता था। ये स्टार्ट होता था OLX से। वहाँ पे मैं कार्स देखता रहता था। उसमें विश लिस्ट का एक फीचर होता है, हार्ट का साइन बना होता है। इस हार्ट को क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट नहीं, दिल तोड़ने वाली चीज है। तो वहां से मैं विश लिस्ट में ऐड करते जाता था कार्स, और ऐसे ही धीरे धीरे ये अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता था जब मैं YouTube पे उसके वीडियोस देखता था। अब OLX पे दिक्कत क्या है? लिमिटेड कार्स होती हैं। जो एग्जैक्टली आपको कार्स चाहिए वो हो सकता है वहां ना मिले, और अगर मिल भी जाए तो आगे जाके अगर वो लिस्टिंग डिलीट हो गई तो आपकी विश लिस्ट से भी कार गायब हो जाती थी। इसके अलावा मैं कार्स के बारे में अगर आपको कुछ कमेंट्स करने हैं कि ये कार क्यों लेनी है, तो वो नहीं कर सकते OLX पे आप। इसलिए मैंने फिर Google डॉक्स का सहारा लिया। यहाँ मैं अपनी ड्रीम कार्स या अपकमिंग कार्स की लिस्ट बनाता रहता हूँ, और कसम से बोल रहा हूँ, हर वीक या कई बार तो ऐसा हुआ है डेली ये लिस्ट अपडेट होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है जो कार्स मैं निकाल देता हूँ वो फिर से आ जाती हैं, क्योंकि मुझे वो रीजंस याद नहीं रहते कि इसे निकाला क्यों था। जब वो रीजन याद आता है तो फिर से वो निकल जाती है, और ये सब करते टाइम इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं बता नहीं सकता। ये बड़ा कारण था इस चैनल को स्टार्ट करने का, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना था। कुछ ऐसा करूं जिससे खुशी मिले, एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था मुझे। कोई भी अगर आपका एडिक्शन है, उसे छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक तरीका है कि आप कोई दूसरा एडिक्शन पाल लो। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ एडिक्शन बर्बाद करते हैं और कुछ आबाद। 2024 की जनवरी से जुलाई तक 4 कार्स मैंने खरीदी बेची 7 महीने में। वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, वेरी हेक्टिक। 5 किलो वेट कम हो गया था मेरा। रात को नींद नहीं आती थी। सुबह 4 या 5 बजे उठ जाता था मैं। टिगुआन ऑल स्पेस की डील तो 2 महीने चली थी। कभी बायर हाँ बोल रहा है, कभी ना बोल रहा है, कभी उसका लोन नहीं हो रहा। तो पूरा टाइम मेरे दिमाग में वही चल रहा होता था कि ये डील कब होगी, क्योंकि इसके लिए मैंने पर्सनल लोन ले रखा था। लेकिन उसके बाद जुलाई 2024 से लेके अक्टूबर 2025 तक मेरा ब्लड टेस्ट करा लो भाई साहब, आई एम 100% क्लीन। थोड़ा बहुत हेडेक था, X3, X6, Q5 में काफी इश्यूज आए थे, तो महीनों तक खड़ी रही कार गैराज में। लेकिन अब मोस्टली चीजें सॉर्ट हो गई हैं, और अब मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई हिम्मत बची है कि मैं कोई सेकंड हैंड कार लूंगा। नॉट वर्थ इट। 5 साल से ज्यादा पुरानी कार, मोर देन 1 ओनर, 50,000 से ज्यादा चली हुई तो बिल्कुल नहीं। मैं सोचता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। 70-80 लाख की कार जो तुम्हें 10-15 लाख में मिल रही है, फिर क्यों लोग 20 लाख की एक न्यू कार लेते हैं? मैं गलत था भाई, लोग सही करते हैं। डेली ड्रिवन कार है, और अगर आपको हेडेक नहीं चाहिए तो बेस्ट है न्यू कार लो। न्यू कार जो आपको पीस ऑफ माइंड देगी, जो आपकी मेंटल एनर्जी सेव होगी, उससे आप कुछ ना कुछ अच्छा करके फ्यूचर में एक और अच्छी कार ले सकते हो। जितना टाइम मैंने कार्स को दिया है, इतना अगर मैं ऑफिस के काम में लगाता तो प्रमोशन हो जाता अब तक, और हो सकता है किसी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन भी हो जाता। तो चलो अब टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। क्या हुआ ऐसा पिछले 1 साल में जिससे मैंने अपना ये एडिक्शन काफी हद तक कंट्रोल कर लिया? देखो, किसी भी एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है फ्री टाइम और पैसा। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। मेरा वर्क फ्रॉम होम रहा है मोस्टली कोविड के बाद से, तो ऑफिस आने जाने के 2 घंटे बच गए, और वर्क फ्रॉम होम में आपको पता ही है आप कितना काम करते हो। तो इसका सिंपल सोल्यूशन था थोड़ा काम पे फोकस, जिम और टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया मैंने। अब देखो, ऑफिस का काम मैं उतना ही करता था जितने की जरूरत है।
एक्स्ट्रा काम मेरे से नहीं होता था क्योंकि इंटरेस्ट उतना नहीं था। जिम भी मैं रेगुलरली नहीं जा पाता था क्योंकि उसमें भी उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन टेबल टेनिस एक ऐसी चीज थी जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था लेकिन कभी रेगुलरली खेला नहीं, और इस चीज ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। पिछले 1 साल में मैंने हार्डली कोई एक दिन मिस किया होगा जब मैंने टीटी नहीं खेला। 2 घंटे तो मैं खेलता था चाहे कुछ हो जाए, और पता ही नहीं चलता था कब 2 घंटे निकल गए। और ये करने के बाद एनर्जी इतनी बचती ही नहीं थी कि मैं यूट्यूब या OLX पे खोल के कार्स के बारे में रिसर्च करूं। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण था कि पिछले 1 साल में मैंने कोई भी कार खरीदी या बेची नहीं है। कोशिश की थी मैंने बीच में सेल करने की, क्योंकि कोई भी बीमारी एकदम से ठीक नहीं होती, टाइम टू टाइम दौरे पड़ते रहते हैं आपको। फिर मार्च 2025 में कुछ ऐसा हुआ कि वहां से पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई। टेबल टेनिस ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत टाइम बचता है आपके पास। स्पेशली वीकेंड्स या इन बिटवीन ऑफिस आवर्स भी मैं कार्स के बारे में सोचता रहता था। खरीदना, बेचना, उनको मॉडिफाई कराना, यही सब चलता रहता था दिमाग में। वहां से शुरुआत होती है इस चैनल की, और जब से ये स्टार्ट हुआ कार से रिलेटेड सारी चीजें बैकग्राउंड में चली गई। 1 सेकंड का भी फ्री टाइम नहीं मिलता भाई अब। लास्ट 6 से 7 महीने मैं या तो ऑफिस का काम कर रहा होता हूँ या यूट्यूब वीडियोस। और आज मुझे लगता है कि काफी हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है इस हॉबी को। खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि उसके बेस पे ही तो ये चैनल चल रहा है। जब मैं खुद ही कार्स के बारे में नहीं जानूंगा तो आपको क्या बताऊंगा। अब पता है, इस वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई। ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था ये बताने के लिए कि मेरी अपकमिंग या ड्रीम कार्स कौन सी हैं, लेकिन इस बार मैंने भावनाओं की सारी हदें पार कर दी। कोई बात नहीं, ना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, ना ही यूट्यूब बंद हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कहीं नहीं जा रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन सब कार्स की, कि वो कौन सी हैं, क्या रीजन है उन्हें चूज करने का। आपकी कार्स की जर्नी कैसी रही है जरूर बताएं। तब तक के लिए हम हैं राही कार के, फिर मिलेंगे चलाते चलाते।